आप सब सुन रहे हैं फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। अब तक आपने सुना अयान रिया को पूरे कॉलेज के सामने किस कर देता है। अब आगे ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने खुद से कहा, अगर अयान सोचे कि वो इस बवाल के बाद बच जाएगा तो उसे नहीं पता कि वो किससे टकराया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी अयान की अगली चाल अभी बाकी थी। रिया का पूरा दिमाग घूम गया। उसने खुद को इस हालत में लाने के लिए अयान को मन ही मन हज़ारों गालियाँ दी। इतनी आसानी से तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली मिस्टर अयान। जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लूँगी, लेकिन पहले यहाँ से निकल जाऊँ। रिया ने इधर उधर देखा। म्यूज़िक अब भी फिर से तेज़ हो गया था और डांस फ्लोर पर लोग झूम रहे थे। अयान भीड़ में सबसे अलग खड़ा था, सूट में अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए। लेकिन रिया जानती थी कि वो अभी भी उसे ही देख रहा है। उसकी निगाहों में वही अजीब सा अधिकार था जिससे रिया को चिढ़ होती थी। स्टेरिंग कॉन्टेस्ट जीतने का कोई अवार्ड नहीं मिलेगा मिस्टर अयान, रिया ने गुस्से में सोचा। उसने लंबी सांस ली और अगला कदम प्लान किया। आर्या, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, रिया ने झटपट कहा। आर्या ने उसे अजीब नज़रों से देखा। अभी? तू सीरियस है? तू अभी अभी पूरे कॉलेज के सामने स्कैंडल का हिस्सा बनी है और तुझे बाथरूम जाना है। रिया ने झटके से सिर हिलाया। हाँ, बहुत अर्जेंट है। आर्या ने आंखें घुमा ली। जा, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेला मत छोड़। रिया ने सिर हिलाया और तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया। उसके जाते ही अयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर उठाया था। रिया अंदर पहुंची और सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया। उसने गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा अब भी गुस्से से लाल था। आई स्वेयर अयान, तुम्हारी इस पब्लिकली बेइज्जती का बदला मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लूँगी। लेकिन अभी के लिए उसे यहाँ से निकलना था। उसने खिड़कियाँ देखनी शुरू की। एक छोटी सी खिड़की ऊपर दिखी। बिंगो! खिड़की तक पहुँचने के लिए उसे वॉश बेसिन पर चढ़ना था। उसने पहले अपने रिलेटोस उतारकर कोने में रखे और फिर धीरे धीरे चढ़ने लगी। बस थोड़ा और। वो किसी तरह खिड़की के पास पहुँची और उचक कर ऊपर जाने लगी। उसने बाहर झाँका। नीचे घास थी। ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, कूद सकती थी। रिया, तुम एक जीनियस हो। लेकिन जैसे उसने खुद को और ऊपर खींचा, धड़ाम! मिशन फेल। रिया फंस गई। रिया की एक टांग बाहर थी और दूसरी अंदर। उसका कमर खिड़की में अटक चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह फंस गई थी। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? रिया बुरी तरह चटपटा रही थी। कोई है? हेल्प! लेकिन पार्टी का म्यूज़िक इतना तेज़ था कि उसकी आवाज़ किसी तक पहुंची ही नहीं। अब मैं क्या करूं? वो खुद को बाहर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी इंटरेस्टिंग, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। ये आवाज़! अयान! रिया की सांस रुक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा और जो देखा उसके होश उड़ गए। अयान बाहर खिड़की के पास खड़ा था। उसने अपनी बाहें सीने पर मोड़ी हुई थी। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी और उसकी आंखों में वही जानलेवा ठहराव। क्या कर रही हो रिया? उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसमें एक मजाकिया लहजा था। रिया ने घूरते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने एक भौं ऊपर उठाई। बिल्कुल वही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। रिया ने तेज़ी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फंस गई। प्लीज़ मेरी मदद करो, रिया ने मजबूर होकर कहा। अयान हल्का सा झुका, जैसे उसकी बात पर गौर कर रहा हो। तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है? रिया ने गुस्से में मुंह घुमा लिया। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। शायद, लेकिन तुमने अभी तक किया तो नहीं? रिया ने उसे घूरा। अयान, आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। अयान ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसकी कमर को पकड़कर धीरे से खींचा। रिया को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इससे पहले अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नीचे गिर गई, अयान के ऊपर। उफ! अयान ज़मीन पर गिरा और रिया उसके ऊपर। दोनों की आंखें मिली। रिया के बाल अयान के चेहरे पर गिर गए। रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रिया और अयान खिड़की से गिरते, दिलों में उतरते।
रिया की सांसें अब भी तेज थीं। वो झटपट उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अयान ने उसे जाने ही नहीं दिया। अगले ही पल उसने एक झटके से उसे नीचे कर दिया, उसके ऊपर आ गया। अयान, रिया की आंखें चौड़ी हो गई। शुश शुश, हिलोगी तो फिर गिर जाओगी। अयान ने उसके बालों को हल्के से पीछे करते हुए कहा। उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें अब रिया पर टिकी थी। रिया को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। उसकी आंखें अटक गई थी और जिस तरह से अयान ने उसके चेहरे के करीब था, वो खुद को और ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। अयान की आंखों में एक अजीब सा इंटेंस लुक था, जैसे कुछ तय कर लिया। फिर रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही अयान ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया का पूरा शरीर एक झटके में स्टील हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दिमाग सुन्न। यह यह क्या हो रहा है? अयान उसके होठों को बहुत ही धीमी लेकिन डोमिनेटिंग तरीके से चूम रहा था। शुरुआत में हल्का, जैसे उसे इस नए एहसास की आदत डाल रहा हो, और फिर वो और गहरा हो गया। रिया ने एक पल के लिए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। उसके हाथ अयान के सीने पर टिके थे, उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। शायद अयान की सॉफ्ट लेकिन डोमिनेटिंग पकड़, शायद उसकी वार्म ब्रेथ जो उसके चेहरे से टकरा रही थी, या शायद वो तरीका जिस तरह से अयान उसकी हर सांस को अपनी बना रहा था। रिया का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। धीरे धीरे उसका विरोध कम होने लगा। उसकी उंगलियां, जो पहले उसे पीछे धकेल रही थी, अब हल्के से उसकी शर्ट को पकड़ने लगी। अयान को महसूस हुआ उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसने किस को और गहरा कर दिया। उसका एक हाथ रिया की कमर पर कस गया, उसे खुद के और करीब खींचते हुए। रिया की सांसें अब तेज हो चुकी थी, वो अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो भी उस लम्हे में पूरी तरह खो गई। अयान अब पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। उसकी होठों की हर हरकत में एक पजेसिव इंटेंसिटी थी, जैसे वो यह साबित करना चाहता हो कि रिया सिर्फ उसी की है। रिया अब खुद को अयान के करीब महसूस कर रही थी, उसकी धड़कनों की गूंज अपने अंदर महसूस कर रही थी। उसके हाथ अब अयान के बालों में चले गए, उसे और अपने करीब खींचते हुए। किस अब और ज़्यादा डीपर और पैशनेट हो चुका था। रिया को लग रहा था जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। वो भूल चुकी थी कि कुछ देर पहले वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक अयान ने हल्का सा ब्रेक लिया, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए। उसकी सांसें रिया की सांसों में मिली हुई थी और उसकी आंखें अब भी उसी की ओर टिकी हुई थी। अब भी भागने का मन है? अयान ने आवाज़ में एक धीमे मगर डार्क लहजे में कहा। रिया कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखें अब भी आधी बंद थी, होठ अब भी उसी के एहसास में थे, क्योंकि अब तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। अयान ने फुसफुसाया और फिर से झुककर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया, इस बार और ज़्यादा गहराई से। उनकी सांसें पहले ही एक दूसरे में घुल चुकी थी, धड़कनें बेकाबू हो रही थी। गार्डन की ठंडी घास भी उनके जलते हुए जिस्मों को ठंडा नहीं कर पा रही थी। रिया पूरी तरह से अयान की गिरफ्त में थी, नीचे घास पर दबी हुई, और अयान उसके ऊपर झुका हुआ था, उसके होठों पर अपनी भूख उतार रहा था। उसकी उंगलियां अयान के बालों में उलझी हुई थी और उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। और उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, जिससे अयान का किस और ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। अयान ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके जिस्म को पूरी तरह अपने नीचे दबा लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी, बस सांसें थीं जो एक दूसरे में उतर रही थी। रिया के होठ हल्की हल्की सिसकियाँ छोड़ने लगे थे, जो अयान को और पागल बना रही थी। उसने बिना रुके रिया के होठों को हल्का सा काटा, फिर उन्हें चूमते हुए उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। उसकी गर्म सांसें रिया की स्किन को छू रही थी
और उसकी हल्की सी सिसकी गार्डन में गूंज रही थी। मगर यह सिसकी अयान के लिए किसी अलार्म की तरह काम कर रही थी। उसने बिना कोई मौका गंवाए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, उसे अपनी पागलपंती में और ज़्यादा डुबोते हुए। रिया की उंगलियां अब उसके शर्ट के कॉलर तक पहुंच चुकी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपने और करीब लाना चाहती हो। अयान उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था और यह एहसास उसे और ज़्यादा बेकाबू कर रहा था। उसने अपनी उंगलियों से रिया की थाइस को हल्के से छुआ, जिससे वह और ज़्यादा सिहर गई। अयान। उसकी आवाज़ धीमी मगर काँपती हुई थी, जैसे अब उसके अंदर खुद को रोकने की कोई ताकत न बची हो। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक गहरी मगर दिलकश मुस्कान दी। उसके होठों पर फिर से झुक गया, इस बार और ज़्यादा पागलपन के साथ। उसकी गर्मी अब ठंडी हवा को भी झुलसा रही थी। अब गार्डन का हर कोना उनकी बढ़ती दीवानगी का गवाह बन चुका था। गीली घास पर रिया का नाजुक बदन उसकी मजबूत गिरफ्त में था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, होठ अब भी अयान के होठों में उलझे हुए थे और उसकी उंगलियां अयान के घने बालों में समा चुकी थीं। वे दोनों इस कदर खो चुके थे कि दुनिया का कोई शोर अब उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी रिया, रिया, तू अंदर ही है ना? आर्या की तेज आवाज़ गार्डन में गूंज उठी। वह बाथरूम का दरवाज़ा पीट रही थी। उसकी आवाज़ पीछे गार्डन तक पहुंच गई। रिया की आंखें झटके से खुली। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी छलांग लगाकर बाहर आ जाएगा। एक सेकंड के लिए तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। शिट! उसने तुरंत उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अयान की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत थी। उसकी उंगलियां रिया की कमर पर कस चुकी थी, जैसे उसे छोड़ने का कोई इरादा ही ना हो। प्लीज़ हटिए, कोई देख लेगा। रिया की आवाज़ अब भी फुसफुसाहट से भरी थी, लेकिन उसमें एक घबराहट भी थी। अयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, तो तो रिया के गले में अटक गया। देख लेंगे तो कह दूंगा, एक नादान लड़की इस हॉट और हैंडसम बुजुर्ग के इश्क में पड़ गई। अयान ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बुजुर्ग? रिया को भी गुस्सा आया और शर्म भी। फिर भी खुद को छुड़ाने लगी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे उसकी नाजुक कलाइयाँ बेबस थी। प्लीज़, कोई आ जाएगा तो आने दो, अयान ने ठंडी आवाज़ में कहा। दुनिया क्या सोचेगी उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ता है। रिया एक पल के लिए चुप रह गई। वो अब भी उसकी गिरफ्त में थी, उसकी आंखों में उलझी हुई थी। छोड़िए मुझे, रिया ने इस बार गुस्से में कहा और पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। अयान बैलेंस खोकर पीछे घास पर गिर गया। उसने नीचे से रिया को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे कोई जल्दबाजी ना हो, जैसे उसकी जल्दबाजी को वो पहले ही समझ रहा हो। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उसकी सांसें अब भी तेज थी, होठ अब भी हल्के सूजे हुए थे और जिस स्पर्श से वो भागकर आई थी, उसकी गर्मी अब भी उसके बदन पर थी। रिया, रिया! आर्या की तेज़ आवाज़ सुनकर उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। उसने अपने बाल ठीक किए, झट से अपनी ड्रेस एडजस्ट की और लंबी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। तू यहाँ से क्यों आ रही है? आर्या ने शक भरी नज़रों से उसे घूरा। तू तो बाथरूम में थी ना? रिया का दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। हाँ, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। वो मैं बाथरूम में ही थी, आर्या ने भौहें चढ़ाई। तो फिर यहाँ से क्यों आ रही है? पीछे वाले रास्ते से, रिया ने झट से जवाब दिया। "अ, अरे मैं बाथरूम में थी, पर थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। बाहर क्यों? रिया ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की। बस यूं ही हवा लेने। आर्या का शक और भी बढ़ गया। रिया, तू ठीक तो है? हाँ बिल्कुल, तू भी ना हद करती है। रिया ने अपनी हड़बड़ाहट छुपाने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अरे पार्टी में इतने लोग हैं, थोड़ी भीड़ से दूर जाने का मन हुआ तो बाहर चली आई। आर्या के चेहरे पर अब भी थोड़ा डाउट झलक रहा था।
उसने ध्यान से रिया के चेहरे को देखा। थोड़ी लाली, हल्के सूजे हुए होठ, सांसें अब भी हल्की तेज। तू झूठ बोल रही है? अबे, रिया ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा। झूठ क्यों बोलूँगी? तू सोचती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो फिर तेरी ये हालत क्यों लग रही है जैसे तू अभी अभी किसी से। ओह गॉड! बकवास मत कर। रिया ने उसकी बाजू पकड़कर उसे दूसरी तरफ खींचा। पार्टी एंजॉय कर, जासूसी मत कर। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा। रिया, सच सच बता, कहीं तू। शट अप! रिया ने बात काट दी। उसकी सांसें तेज थीं। जो हुआ उसे भूल जा और प्लीज इस बारे में फिर कभी बात मत करना। रिया ने ज़बरदस्ती मुस्कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें अब भी तेज थी। आर्या अब भी उसे घूर रही थी, जैसे उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। अच्छा ठीक है, छोड़। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चल अब अंदर चलते हैं, सब लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं। रिया ने सर हिलाया और खुद को संयमित करने की कोशिश की। उसने जल्दी में अपने बाल ठीक किए, एक बार फिर अपनी ड्रेस को एडजस्ट किया और फिर आर्या के साथ अंदर की ओर चल पड़ी। अंदर जाते ही तेज़ म्यूज़िक और लोगों की हंसी मजाक की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, लेकिन रिया का ध्यान अब भी पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी नज़र अनायास ही गार्डन की ओर चली गई, जहाँ कुछ देर पहले वह अयान के साथ थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। रिया, क्या सोच रही है? आर्या ने उसकी बाजू पकड़कर पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। रिया ने मुस्कराने की कोशिश की। अच्छा सुन, अब पार्टी में थोड़ा एंजॉय कर ले, सारा टाइम गायब रही है तू। आर्या ने शिकायत की। रिया ने सिर हिलाया और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। रात का समय, पार्टी खत्म होते ही तीनों घर लौट आए। अयान आर्या का चाचू था, लेकिन दोनों के बीच हमेशा दोस्ती जैसी ट्यूनिंग रही। जैसे ही वे घर में घुसे, आर्या ने तुरंत अपनी हील्स उतारी और सोफे पर गिरते हुए बोली। ओह गॉड! इतनी लंबी पार्टी के बाद बस अब सोने का मन कर रहा है। हाँ, अब वैसे ही बहुत देर हो गई है, रिया ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रिया, वह रुक गई। अयान की आवाज़ थी। वह सोफे पर रिलैक्सिंग पोज में बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें रिया पर टिकी थी। जी? रिया ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अयान ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में वही गहरी चमक। गुड नाइट, उसने कहा, लेकिन उसके लहजे में अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने धीरे से सर हिलाया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और लंबी सांस ली। दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। वह जानती थी अयान ने उसे देख रहा है। वह जानती थी उस गार्डन में जो हुआ वह एक गलती नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लेकिन अब उसे खुद संभालना था। वह तकिए पर सिर रखते ही सोच में डूब गई। अगली सुबह रिया की आंखें खुली तो उसका सिर अब भी भारी था। रात की बातें अब भी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह अंधेरे में छुपे उस एहसास को नकार नहीं पा रही थी जो उसके रग रग में उतर चुका था। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखने लगी। उसकी आंखों में रात की बेचैनी अब भी बसी हुई थी। पानी के छींटे मारकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर अंदर की उथल पुथल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया, तुझे भूल जाना चाहिए जो हुआ। बस अब नॉर्मल बिहेव कर, उसने खुद से कहा और तैयार होने लगी। डाइनिंग टेबल पर नीचे हॉल में नाश्ता लग चुका था। आर्या पहले से ही वहाँ बैठी थी और अपनी प्लेट में टोस्ट लगा रही थी। तभी रिया भी वहाँ पहुँची। गुड मॉर्निंग, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। वे गुड मॉर्निंग, रिया ने ज़बरदस्ती मुस्कान दी और अपनी चेयर पर बैठ गई। तभी अयान भी वहाँ आया। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और उसकी नज़रों ने सीधे रिया को टारगेट किया। कैसी नींद आई? रिया की उंगलियां कांप गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें प्लेट पर टिका ली। अच्छी थी। अयान ने हल्की मुस्कान दी। सच में? हाँ, रिया ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसकी आवाज़ में खुद भी विश्वास नहीं था। लग नहीं रहा।
अयान ने कॉफ़ी का सिप लिया और उसे देखता रहा। आर्या ने उनकी तरफ देखा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। अयान ने नज़रें हटाई और हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस रात की बातें कर रही हैं। रिया की सांसें तेज हो गई। आर्या ने आंखें सिकोड़ ली। रिया, तू ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की और जल्दी से खाना खाने लगी। अयान ने उसे घूरते हुए कहा, अभी तो दिन शुरू हुआ है रिया, आगे आगे देखो होता है क्या। उसकी आवाज़ में जो हल्का सा खेल था वह रिया को और बेचैन कर गया। रिया और आर्या कमरे में। नाश्ते के बाद रिया अपने कमरे में आई, लेकिन आर्या उसे छेड़ने वाली नहीं थी। अब तू बताएगी रात को क्या हुआ था? आर्या ने सीधा सवाल दाग दिया। रिया हड़बड़ा गई। कुछ नहीं हुआ था, झूठ मत बोल। तेरा फेस पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है रिया। आर्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे सच सच बता, रात को हुआ क्या था? रिया चुप रही। उसकी आंखें बेचैनी से दरवाजे की ओर देखने लगी, जैसे कोई उसके राज खोलने वाला हो। आर्या अब भी रिया को घूर रही थी। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। रिया ने अपनी नज़रें बचाने की कोशिश की, लेकिन आर्या इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। रिया, तुझे पता है ना कि तुझसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। आर्या ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। रिया ने हल्की सांस ली, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। तू पागल है आर्या, सच में कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी देर गार्डन में थी और फिर आ गई। अच्छा, फिर ये तेरी घबराहट क्यों बता रही है कि तू कुछ तो छुपा रही है? आर्या ने भौहें उठाकर पूछा। रिया ने जल्दी से अपनी कलाई छुड़ाई और बिस्तर पर बैठ गई। कुछ भी नहीं हुआ, और प्लीज़ अब इस टॉपिक को ख़त्म भी कर। आर्या ने एक पल उसे घूरा, फिर हार मानते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, जब तुझे सच बताने का मन होगा तब बता देना। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर से वह जानती थी सच को कब तक छुपा पाएगी। उसी समय दूसरी तरफ अयान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नज़रें लॉन की ओर टिकी थी, जहाँ रात का एक एक पल उसके दिमाग में दोबारा चल रहा था। रिया की आंखों में जो डर, जो हिचकिचाहट थी, उसे देखकर अयान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिया, उसने बतबताया, जैसे नाम ही उसकी सोच को और गहराई दे रहा हो। वह अच्छी तरह जानता था रिया उस रात को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वह सच में भूल पाएगी, या फिर उसका अपना दिल उसे बार बार उसी एहसास की तरफ खींच लेगा। शाम का समय और रिया रिया और आर्या ड्राइंग रूम में बैठी थी। अब जब नौकर ने आकर बताया अयान बाहर किसी से मिलने गया है। अच्छा हुआ वह घर पर नहीं है। रिया ने राहत की सांस ली। आर्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्यों, तुझे उनसे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, रिया ने घबरा कर कहा। लेकिन उससे पहले कि आर्या कुछ और पूछती, दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा इंसान को देखकर रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह अयान था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ एक लड़की थी, लंबे स्ट्रेट बाल, परफेक्ट ड्रेसिंग और चेहरे पर कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान। रिया, मिलो, यह सायरा है, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिया के होंठ सूख गए। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और सिर हिलाया। सायरा? तो आखिर क्या होने वाला है सायरा के आने के बाद, और सायरा को अयान क्यों लेकर आया अपने घर? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ एंड सब्सक्राइब।